हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पाठ 1 ठोस अवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्नों का संग्रह लेकर के आ चुके हैं। देखिए, इस चैप्टर के पूरे चैप्टर ठोस अवस्था के पूरे चैप्टर में बस आप इतना जरूर पढ़ लेना, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो आपके पूरे पूरे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप पूरे पूरे क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो 100% ये प्रश्न आएंगे। 100% की ये आशा है कि ये प्रश्न जरूर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है और बहुत ही इसके आसान आसान उत्तर भी हैं। ठीक है, तो पाठ 1 में यानी ठोस अवस्था में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद से हम वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। प्रति इस कोष्ठिका में हमारी परमाणुओं की संख्या 2 होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका होगा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, यानी कि दूसरा नंबर जो है ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो 2 परमाणुओं की संख्या क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, तो कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है किसमें, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में। चलिए अब बात करते हैं दूसरी प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां तथा अथवा कोर लंबाई होती है। कहा गया है क्वेश्चन में घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाइयां होती हैं। कोर की लंबाई कितनी होती है घनीय क्रिस्टलों में। घनीय क्रिस्टल की बात की जाए तो घन में जो भुजाएं होती है, घन की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इनकी कोर लंबाई और दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यानी कि जो a बराबर b बराबर c है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन देने के लिए तो a बराबर b इज नॉट इक्वल c दिया गया है, a इज नॉट इक्वल b इज नॉट इक्वल c दिया गया है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल 120 डिग्री। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, बस इसको छोड़ करके पहला ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे आप टिक मार देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे कितने कितने सालों से ये प्रश्न पूछे जा रहा है, हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। इसमें से कौन ऐसा उदाहरण है, इसमें से कौन ऐसा यौगिक है जो फ्रैंकल और साटकी दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है। पहला हमारा ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन KCl, तीसरा ऑप्शन CHCl और चौथा ऑप्शन है AgBr। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैंकल और साटकी दोनों दोषों को प्रदर्शित करने वाला AgBr यौगिक है। ठीक है, तो AgBr एक ऐसा यौगिक है जो फ्रैंकल और साटकी दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा और बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न की। तो बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न हमारा स्टाइक्योमेट्री दोष का उदाहरण है। स्टाइक्योमेट्री दोष का उदाहरण कौन कौन है, इसमें से देखिए धातु अधिक्य दोष, फ्रैंकल दोष, अशुद्धता दोष, धातु तन्यता दोष। सही उत्तर आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है फ्रैंकल दोष। स्टाइक्योमेट्री दोष का उदाहरण कौन है, फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं केवल 2 घंटों में। ठीक है, 2 घंटे अगर आप इन सबको लिखते हैं और नोट करके याद करते हैं तो 2 घंटे में आपके ये सारे तैयार हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन है इसलिए मैं 2 घंटा कर रहा हूँ, नहीं तो इतने ये क्वेश्चन तो अभी आप लोगों को तैयार हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बता दें वर्णनात्मक प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्नों में 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतने नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में, आप देख लीजिए थोड़ा सा और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आ जाए। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। ठीक है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई सालों से ये सब भी प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नॉन स्टाइक्योमेट्री दोषों को चित्र सहित
चित्र की सहायता से समझाइए। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोषों को चित्र की सहायता से समझाइए। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष व साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। अगर आपने किसी टीचर के पास कोचिंग किया होगा तो उन्होंने भी बताया होगा कि फ्रैंकल और साटकी दोष को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इसी पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। Na बराबर अगर 23 है, Cl बराबर 35.5 है, तो ये Na और Cl की जो हमारा अणुभार है ये दे दिया गया है, और इसमें कहा है कि सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसका उत्तर भी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।